स्वास्थ्य संगठन ने जन्म दोषों को संरचनात्मक या कार्यात्मक विसंगतियों के रूप में परिभाषित किया है जो अंतर्गर्भाशयी जीवन के दौरान होते हैं। उन्हें गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय और On the कभी-कभी day I बाद was में ही born, पहचाना जा they told सकता my है। parents I'd never be able to walk. जन्म दोष एक या एक से They अधिक said I wouldn't be आनुवंशिक, like the other संक्रामक, kids. पोषण या पर्यावरणीय कारकों On के the day कारण I हो was सकते born, हैं और there was a नवजात big और hole on बचपन my की face. मृत्यु, पुरानी बीमारी और Every विकलांगता के 4.5 सबसे minutes in the महत्वपूर्ण US, कारणों में a से child एक is है। born with a birth defect. तो आइए We इस don't खास know दिन के why. मौके पर मिलते हैं नागपुर के जीएमसी के डॉक्टर अल इक्यान फिदवी से हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अलिक्यान फिदवी है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में सहयोगी प्राध्यापक हूँ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो जैसा कि आपने पूछा कि बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो भाई बर्थ डिफेक्ट्स सर से लेके पाँव तक के कुछ भी हो सकते हैं। वो स्किन के अंदर हो सकते हैं, वो आँख के अंदर हो सकते हैं, नाक के अंदर हो सकते हैं, पेट में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट का ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, वो जहाँ आप सोच सकते हैं वहाँ पे बर्थ डिफेक्ट निकल सकता है। जी सर, देखा जाए तो एक समय बर्थ डिफेक्ट ये पहचानना, इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था क्योंकि उस तरह की तकनीक नहीं थी। लेकिन आज जब इस तरह की तकनीकी मशीन आ चुकी है तो किन किन तरह के बर्थ डिफेक्ट हम जान सकते हैं और किन किन तरह के बर्थ डिफेक्ट ऐसे हैं जो आज भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसा है, आजकल सोनोग्राफी इतनी अच्छी हो गई है। यूजुअली जब लेडीज़ या जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं यानी गर्भावस्था में, अपन सीटी या एक्सरे तो एडवाइस नहीं करते हैं, बट सोनोग्राफी से बहुत सारी बर्थ डिफेक्ट्स अपन को समझ जाती है, या एटलीस्ट समझ आता है कि कुछ तो बर्थ डिफेक्ट है जो ब्लड टेस्ट से अपन वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग प्लास्टिक सर्जरी वाले क्लेफ्ट पैलेट बोले तो दुबंगले होठ और जो ताड़ू का रहता है, वो चीज़ अपन को बहुत बार समझ जाती है। बर्थ डिफेक्ट में जैसे कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट्स होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, वो भी अपन को सोनोग्राफी से पता चल जाता है, बाद में वो ब्लड टेस्ट से समझ सकते हैं अपन को। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन, यानी सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग है, जिससे अपन को बर्थ डिफेक्ट्स का एक अनुमान आ सकता है कि भाई गर्भावस्था में कौन सी बर्थ डिफेक्ट पेशेंट को है। बहुत सारी बर्थ डिफेक्ट्स अपन को जनने के बाद ही समझती है, बट कुछ अपन को पहले समझ जाती है जो अपन पहले करेक्ट कर सकते हैं, या उसके बारे में अपन जो पेरेंट्स हैं उनको समझा सकते हैं। जैसे और भी ऐसे बर्थ डिफेक्ट है जो बच्चा पैदा होने के बाद भी बहुत हद तक के समझ में नहीं आते, जैसे बच्चों का बधिरपना होना, बच्चों का गूंगा होना, आँखों में रोशनी ना होना, इस तरह के जो डिफेक्ट है ये भी बहुत हद तक के नहीं पहचान में आते। क्या कहेंगे? देखिए, सब चीज़ें तो अपन को नहीं पहचान सकते हैं। जो चीज़ अपन देख सकते हैं वही अपन पहचान सकते हैं। जो चीज़ अपन को नहीं छुपाना है वो तो बर्थ के बाद ही पता कर सकते हैं। तो बहुत कम ऐसे टेस्ट है जो अपन को ये सब, जैसे आप बोल रहे हैं रोशनी के बारे में या बधिरपना के बारे में, या कभी कभी पेट के अंदर कुछ तो बर्थ डिफेक्ट है जो बाहर निकल के ही जब बच्चा खाता पीता नहीं जब समझ में आता है, ये सब चीज़ें तो अनडिटेक्टेड जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जब अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके बारे में अगर बात करती है, आपका पार्ट सर्जरी का जो कि बहुत बड़ा रिकन्स्ट्रक्शन का पार्ट होता है, तो आप मुझे बताइए कौन कौन से बर्थ डिफेक्ट के, कौन कौन से डिफेक्ट के ऊपर आप सर्जरीज रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले बोला कि बर्थ डिफेक्ट्स तो सिर से पाँव तक के कुछ भी हो सकती है, पर प्लास्टिक सर्जरी में यूजुअली एक तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला दुबंगले होठ, ताड़ू, ये हो गया, ये हम लोग बहुत करते हैं। बहुत बार हाथ के या पैर की डिफेक्ट होती है, जैसे एक एक्स्ट्रा उंगली होना, या उंगलियां जुड़ी होना, या पैर की उंगली जुड़ी होना, या ऐसे हाथ के जैसे डिफेक्ट्स है वो हम लोग करेक्ट करते हैं। कभी कभी नाक की डिफेक्ट आती है, जैसे नाक में नॉस्ट्रल, जो नाक के छेद ना होना या नाक टेढ़ी होना। और बर्थ डिफेक्ट्स ऐसी होती है जिसमें कान पूरी तरीके से बना नहीं होता है, तो पेशेंट का पूरा कान बनाते हैं हम लोग। फिर ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स को हम यूजुअली करते हैं। फिर एक लिंग से जुड़ी हुई बर्थ डिफेक्ट्स होती है जिसके अंदर लिंग का जो छेद है वो स्पेशली मेल्स के अंदर सही जगह पे नहीं खुलता है, तो वो चीज़ें भी अपन करेक्ट कर सकते हैं एक हद तक के। जी, बर्थ डिफेक्ट में थर्ड जेंडर का जो एक पार्ट है वो भी बर्थ डिफेक्ट में ही आता है। तो थर्ड जेंडर से तात्पर्य मीन्स बर्थ डिफेक्ट जो होता है उसमें थर्ड जेंडर जो बनते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक डिफेक्ट ही है ना। तो इस डिफेक्ट को लेकर आपके सर्जरी किस तरह से कारगर है? देखिए, थर्ड जेंडर को लेकर जो लोगों का सोचना है कि वो भी बर्थ डिफेक्ट है, एक हद तक के सही है। कुछ बर्थ डिफेक्ट जो जेनेटिक्स से लिंक्ड होते हैं थर्ड जेंडर में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट वो तो कैसा है कि बच्चों की परवरिश पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उसके लिए एक ओपन माइंड रखना ज़रूरी है। सर्जरी क्या हो ना हो वो
आगे चल के डिसाइड होती है। बट मेन अपन को है कि भाई बच्चे ने फंक्शनिंग चाहिए, उसके ऊपर मेन अपना वो रहता है कि सोशली ही शुड बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो बच्चे का मेन वो रहता है। सर्जरी करना नहीं करना वो बात की बात आती है। आपके लाइफ में आपने ऐसी बहुत सारी सर्जरीज की होंगी, एक ऐसा कोई सर्जरी जो आपको कभी भूली ना जाए या हमेशा याद रहने वाला ऐसा कोई किस्सा? यूजुअली हम लोग जो दुबंगलेले होठ और उसके करते हैं तो उसका कैसा रहता है, ऑपरेशन बहुत स्टेजेस में रहता है। 3 महीने पे करो या 4 महीने पे करो, फिर 9 महीने पे करो, फिर थोड़े साल के बाद 5वें साल पे जब दांत आता है तब करो। तो ऐसे ही एक बच्चा था जिसको पूरा फॉलोअप किया, तो जब वो आया था तब उसके पेरेंट्स बहुत एंशियस थे, बहुत एप्रेंसिव थे, बहुत डरे हुए थे कि अब कैसे करना। बट कैसा है, कॉन्स्टेंट फॉलोअप किया उन्होंने, तो अभी वो उसका पूरा अच्छा हो गया। यानी ही इज़ वेरी हैप्पी विद, उसके अंदर वॉइस चेंज भी नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा चेहरे पे डिफॉर्मिटी भी नहीं दिखती है। तो ऐसे बच्चों को ठीक करो तो बहुत ऐसी खुशी मिलती है। आजकल अगर समाज की हम बात की जाए, ऐसा कोई परिवार जिसके बच्चे को कोई भी बर्थ डिफेक्ट होता है, उससे उसका पूरा परिवार सर्वाइव करता है और समाज को फेस करता है, और समाज का जो देखने का नज़रिया इन बच्चों की तरफ कुछ अलग सा है। तो चैनल के माध्यम से ऐसे जो लोग हैं उनको क्या एक मैसेज आप एज ए डॉक्टर चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? ज़रूर, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। सोशल एक्सेप्टेंस जो हम लोग बोलते हैं, कैसा है, अगर बर्थ डिफेक्ट आता है तो बहुत बार माँ बाप या तो खुद को दोषी ठहराते हैं, या बहुत सारे केसेस स्पेशली इंडिया में माँ को दोषी ठहराते हैं क्योंकि भाई माँ ने जनी रहती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना रोल माँ का है उतना रोल फादर का भी रहता है, क्योंकि दोनों से जीन्स आते हैं अगर यदि बर्थ डिफेक्ट होना है तो, ठीक है। और बर्थ डिफेक्ट होने के बाद ऐसा ना समझे कि भाई बच्चे के ऊपर कैसा बोलते हैं वो लाछा ना हो गया है, या ऐसा ना सोचें आप कि वो बर्थ डिफेक्ट है। आजकल ऑपरेशन से काफ़ी चीज़ें करेक्टेबल है, आजकल लोगों का आउटलुक भी अच्छा हो गया है। बट जो अपने थोड़ा सा रूरल साइड है, जो गांव के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, मुझे अभी भी लगता है। और जैसे हम लोग पेशेंट्स देखते हैं उस हिसाब से, तो एक ओपन चैनल रख के डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को अलग नहीं करना चाहिए। आज के टॉपिक में मेरा एक सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी तरह का बर्थ डिफेक्ट पूरी तरह ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ठीक होना आपका डेफिनेशन और मेरा डेफिनेशन अलग है, ठीक है। अभी आपको ठीक होना, यानी आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैंने पूरा चलता फिरता होना चाहिए, मैंने एथलीट्स भी करना चाहिए, मैंने सब दुनिया में जो स्पेशलिस्ट लोग करते सब करना चाहिए। और मेरे लिए ठीक होना बोले तो भाई मैंने थोड़ा बहुत कमा लेना, मेरी फैमिली को खिला लेना, इतना ठीक होना। तो ठीक होना वैसा नहीं है। पेशेंट या जो भी बर्थ डिफेक्ट वाला बच्चा है, यदि उसकी नॉर्मल जिंदगी जी लेता है, जो उसको करना है भाई, ओके, बड़ा हो गया, पढ़ लिया, थोड़ा सा शादी हो गई, काम लग गया, खुद के बच्चे हो गए, ऐसी अगर जो नॉर्मल एक ज़िंदगी है वो अगर जी लेता है तो फिर मेरे को जो नहीं लगता कि कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट कम्प्लीटली ठीक होनी चाहिए। जी सर, अगर किसी को आपसे परामर्श लेना है सर्जरी के बारे में या आपसे मिलना है तो किस तरह से आपसे संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं आप। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी रहती है, मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पे आप आके मिल सकते हैं। या फिर जो अगर मैं यहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा चैनल पे, तो वो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं।